हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और आप सभी का एडू प्लांट में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के बारे में, जहां की एडमिशन लेने से लेकर के डिग्री मिलने तक की वो सारी कौन-कौन से पड़ाव और कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसका कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। मैं बता दूं, इग्नू जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, यह एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1985 में। इसका हेड ऑफिस मैदानगढ़ी दिल्ली में है और इसके अनेक रीजनल सेंटर्स और स्टडी सेंटर्स देश भर में पाए जाते हैं। एडमिशन सेशंस या साइकिल इसके दो होते हैं, जनवरी साइकिल और जुलाई साइकिल। एक महीने पहले से इसका फॉर्म आ जाता है, जिसको कि आपको ऑनलाइन भरना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि इसका जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है 1-2 महीने बाद तक। मतलब कि अगर आप जनवरी साइकिल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का टाइम मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से जुलाई सेशन में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जून, जुलाई, अगस्त इतने स्ट्रेच का टाइम, 3 महीने का लगभग टाइम मिल जाता है। तो अब देखते हैं कि जो एडमिशन प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है। एडमिशन आपका डायरेक्ट होता है, चाहे आप जनवरी सेशन में ले रहे हो या जुलाई सेशन में। आपको सिंपली वेबसाइट पर जाना है या फिर क्रोम पर ही लिखिए इग्नू एडमिशन, आपको इंटरफेस खुल जाएगा और फिर वहां पर आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने का मतलब है आपको वहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन देना है। आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, रिलीजन है, रीजन है और कुछ पिक्चर्स अपलोड करने हैं, आपके सिग्नेचर अपलोड करने हैं, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और इस तरह से आपका एडमिशन का प्रक्रिया लगभग पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद आपको फीस की पेमेंट करनी है। पेमेंट वो डिपेंड करता है कि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। जो भी प्रोग्राम है उसके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको फीस अलग अलग होती है जो कि पेमेंट करना है। एक बार जब आपने पेमेंट कर दिया तो आपका एडमिशन का प्रोसेस वो चला गया इग्नू के पास और वो इग्नू वाले फिर 1 महीने के ही अंदर लगभग आपको कंफर्म कर देते हैं कि आपका एडमिशन हो चुका है, आपका एनरोलमेंट नंबर ये है। आप इस लिंक से अपनी आईडी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर कोर्स मटेरियल की बारी आ जाती है। आपको आपके घर पर ही ऑफलाइन कोर्स मटेरियल, जो प्रोग्राम के जितने सारे स्टडी मटेरियल होते हैं वो भेज दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपने एडमिशन के टाइम पर अगर ऑनलाइन मोड दिया हुआ है तो आपको ऑफलाइन या फिर जो घर पे बुक्स आती हैं वो बुक्स नहीं आएंगी, आपको ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। और ऑनलाइन ऑप्ट करने पर आपको फीस में कुछ कंसेशन भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने एडमिशन ले लिया, कंफर्मेशन हो गया और आपके घर पर स्टडी मटेरियल भी आ गया। अब स्टडी मटेरियल मिलने के बाद आप फिर क्या करोगे? आपको अपने स्टडी सेंटर को कांटेक्ट करना है, क्योंकि जब कंफर्मेशन आएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, आपको कहाँ कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट आपको स्टडी सेंटर करेंगे जो कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाते हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है कि सारे स्टूडेंट्स वहां पर आते हैं और स्टडी सेंटर के जो प्रोग्राम इंचार्ज होते हैं, वहाँ के जो काउंसलर्स होते हैं जो आपकी क्लास लेंगे संडे संडे को, वो सारे मिल करके आपको एक तरह का गाइडेंस देते हैं कि आपको कैसे कैसे असाइनमेंट करना है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या आपको डिसर्टेशन बनाना है, प्रपोजल बनाना है। ये हर तरह की बात वो एक दिन में बताते हैं और संडे या सैटरडे का दिन रखते हैं ओरिएंटेशन का, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचते हैं स्टडी सेंटर पर और बहुत सारे प्रोफेसर्स या लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं वो भी पहुंचते हैं। रीजनल सेंटर से भी कुछ लोग पहुंचते हैं। इस तरह से आपको वहां पर जरूर इसको ओरिएंटेशन को अटेंड करना चाहिए ताकि आप अपने प्रोग्राम के बारे में बेहतर तरीके से समझ सकें और जो क्वेश्चंस आपके मन में है उन क्वेश्चंस को आप वहां पर पूछ सकते हैं। आपका जो स्टडी सेंटर है और वहां पे जो काउंसलर्स हैं वो बहुत ही काम की चीज है, काम के लोग हैं, क्योंकि आपको कहीं भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आपको वो बताते हैं कि आपको कैसे कैसे अपने प्रोग्राम को, अपने कोर्स को कंप्लीट करना है। यहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो संडे को या सैटरडे को जो क्लासेस लगती हैं वो कंपलसरी नहीं होती हैं, उसका कोई अटेंडेंस नहीं मिलता है, लेकिन आपको वो सारी क्लासेस करनी चाहिए, इससे आपको ही फायदा होता है। आपको अपने प्रोग्राम का मैनुअल या प्रोग्राम का हैंडबुक जो होता है वो भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद आपको अपने प्रोग्राम को कैसे कंप्लीट करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से प्रैक्टिकल हैं, फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकेंड ईयर में क्या करना है या फर्स्ट सेम सेकेंड सेम में क्या करना है,
ये सारी ही चीजें उस मैनुअल में दिया हुआ रहता है, इसलिए आप अपने प्रोग्राम के मैनुअल को जरूर पढ़िए। फ्रेंड्स, आगे बात आती है असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट हमें जमा करना होता है स्टडी सेंटर पर, लेकिन असाइनमेंट होता क्या है और कहां से मिलेगा? असाइनमेंट, जैसा कि आपको पता भी होगा कि ये क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपके अपने प्रोग्राम में हो सकता है कि 4 सब्जेक्ट्स या 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसको हम कोर्स कहते हैं। तो वो 4-5 कोर्सेज या सब्जेक्ट्स के आपको असाइनमेंट के आंसर्स लिख करके जमा करवाने होते हैं, मतलब क्वेश्चंस के आंसर लिख करके आपको स्टडी सेंटर पर जमा करवाने होते हैं। और ये कब जमा करवाना होता है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा क्लियरली। अगर सपोज करो कि जनवरी 2026 में आपने एडमिशन लिया है, इसका मतलब आपका दिसंबर 2026 में पेपर होने वाला है, ठीक है? एक साल में 11 महीने के आसपास का टाइम होता है। तो वहां से ठीक 3 महीने पहले, मतलब दिसंबर से आप देखो 3 महीने पहले जो सितंबर है, 30 सितंबर आपका लास्ट डेट होता है ऑन एन एवरेज, कि आपका 30 सितंबर तक आपको अपने असाइनमेंट्स स्टडी सेंटर पर जमा करने होते हैं। अगर आपने जुलाई 2026 में एडमिशन लिया है तो जून 2027 में आपका पेपर होगा, और वहां से 3 महीने पहले आप देखिए मार्च 31 मार्च आपका असाइनमेंट सबमिशन का डेट होगा। और सिर्फ ये असाइनमेंट सबमिशन का ही डेट नहीं बता रहा हूं मैं, ये साथ ही साथ आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरा जाता है। मतलब जब एग्जाम का मंथ है जो कि दिसंबर और जून है, उसके ठीक 3 महीने पहले असाइनमेंट भी कंप्लीट आपको करके देना है और आपको फॉर्म भी भर देना है। फॉर्म भरे बिना आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते, ना ही असाइनमेंट जमा किए फॉर्म एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो आपको ये सारे काम जरूर कर लेने हैं। साथ ही साथ सिर्फ आपको फोकस असाइनमेंट पर नहीं करना है, आपको ये भी पता कर लेना है स्टडी सेंटर से या फिर वहां के काउंसलर से या मैनुअल से कि असाइनमेंट के अलावा कोई प्रोजेक्ट भी तो नहीं है, कोई प्रैक्टिकल तो नहीं है, कोई डिजर्टेशन, कोई रिपोर्ट भी तो नहीं है। अगर है तो उन सारी चीजों के बारे में भी समझ के उसको भी आप साथ ही साथ जमा कर दें। आपका जो असाइनमेंट होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, और 100 में से आपको यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपको 35 मार्क्स लाने होते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स अगर आपका है तो उसमें 40 मार्क्स लाने होते हैं। वेटेज, जो असाइनमेंट का वेटेज है वो 30% है, और जो आप पेपर दोगे, एग्जाम जो दोगे उसका 70% है। तो 70% वेटेज और 30% वेटेज दोनों का मिला करके आपको 100 में आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है? अभी मैं आपको बता दूं कि आपके असाइनमेंट में आप कैसे अच्छे से अच्छे स्कोर ला सकते हो, इसके बारे में हमारा इस वाले वीडियो में बताया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। इस वाले वीडियो को भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं कि असाइनमेंट्स को लेकर के लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर हमें कौन सा असाइनमेंट करना है। वेबसाइट पर तो 2-2 असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, कहीं जनवरी साइकिल लिखा हुआ है, कहीं जुलाई लिखा हुआ है, कहीं 2026 लिखा हुआ है, कहीं 25 या 24 लिखा, तो हमें करना कौन है? तो आपको मैं बता दूं कि आपको वही असाइनमेंट करना है जो कि आपका साइकिल है। जैसे कि आपने जनवरी 2026 में एडमिशन लिया है तो आपके असाइनमेंट पर लिखा होगा जनवरी 2026 साइकिल। लेकिन मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ जनवरी 2026 नहीं लिखा हुआ रहेगा, वो एक्चुअली लिखा रहता है जनवरी जुलाई 2026 सेशन। और यही कारण है कंफ्यूजन का, क्योंकि उनको लगता है इसमें तो जनवरी भी लिखा हुआ है और जुलाई भी लिखा हुआ है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये असाइनमेंट जनवरी में जनवरी 2026 में जिन्होंने एडमिशन लिया उनके लिए भी है, और जुलाई 2026 में जिन्होंने एडमिशन लिया उनके लिए भी। मतलब दोनों ही सेशन के एडमिशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं सेम ही असाइनमेंट करना, इसी बात का कंफ्यूजन होता है। तो आपको ये नहीं देखना है कि इसमें हमारा जनवरी का है लेकिन जुलाई क्यों लिखा हुआ है। आपका जनवरी का है और जनवरी लिखा आप करिए, किसी का जुलाई है, जुलाई लिखा हुआ है तो वो भी इसी को करेगा। मतलब जनवरी जुलाई 2026 अगर असाइनमेंट के ऊपर लिखा हुआ है तो इस असाइनमेंट को जनवरी साइकिल वाले भी करेंगे और जुलाई साइकिल वाले भी करेंगे। तो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। असाइनमेंट सबमिट करने के 2 मोड है, एक ऑफलाइन मोड और एक ऑनलाइन मोड। सिंपल सी बात है, अगर ऑफलाइन करते हैं तो हार्ड कॉपी ले जाकर के आप स्टडी सेंटर पर जमा करिए, और ऑनलाइन अगर सबमिट करते हैं तो स्टडी सेंटर वाले या फिर रीजनल सेंटर वाले आपको एक ईमेल देंगे। उसी ईमेल पर आपको जो भी आपने असाइनमेंट लिखा हुआ है उसको स्कैन करके पीडीएफ बना करके अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग अटैचमेंट में आप उसको भेज दीजिए। तो असाइनमेंट सबमिट करने के बाद और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद आपका टाइम आ जाएगा एग्जाम का। तो एग्जाम से पहले आपको हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना है और एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहुंचना है। और साथ में आपको 2-3 चीजें जरूर कैरी करनी है। एक, आपको हॉल टिकट कैरी करना है, इग्नू आईडी
कैरी करना है और साथ में एक और फोटो आईडी आप कैरी करें, पेन और ये सारी चीजें तो आप लेकर के जाते ही हो। तो इस तरह से आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये वैसे तो बहुत पहले से बंद हो चुका है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जाते हैं उनको पता नहीं रहता है, उनको लगता है कि लूज शीट हमें एक्स्ट्रा शीट्स भी मिलेंगी, लेकिन अब ये एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलेंगे। जो शीट्स दी जाती हैं उसी में आपको सब कुछ करना है। तो आप अपने हिसाब से, है ना, जितने क्वेश्चंस करने हैं और जितने पेजेस हैं टोटल, उसको आप डिवाइड करके आप पहले से माइंड मेकअप कर लें कि कितने पेज में हमें हर एक का आंसर लिखना है, मतलब एक आंसर के लिए कितना पेज अलॉट करना है, या आप पहले से तय कर लें। एक और कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है, हॉल टिकट में वो देखते हैं कि जो एग्जामिनेशन है वो 10 से 1 बजे तक है या 2 बजे से लेकर के 5 बजे है, 5 बजे तक है, तो उनको लगता है कि ये 3 घंटे का पेपर है। लेकिन ये जो टाइम दिया हुआ है आपके हॉल टिकट में, वो आपके एग्जाम पेपर का टाइम नहीं है, ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर पर इतने बजे से इतने बजे के बीच में मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट का वो टाइम दिया हुआ है। जो एक्चुअल टाइम होगा वो आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ रहेगा कि 1.5 घंटे का पेपर होना है, 2 घंटे का पेपर होना है या 3 घंटे का पेपर होना है। तो ये वाला कंफ्यूजन आप ना क्रिएट करें वहां पर, इसमें आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ माइंड मेकअप कर लें। इसके बाद आप जब पेपर दे देते हो तो 1 महीने के ही अंदर आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। मतलब जून में आपने दिया तो जुलाई में से आपका रिजल्ट आने लग जाएंगे। हर एक पेपर का अलग अलग रिजल्ट वो आते रहता है, 15-20 दिन तक इसका रिजल्ट चलता रहेगा लगभग। आप अपने ग्रेड कार्ड को चेक कर सकते हैं इनरोलमेंट नंबर डाल करके कि आपका रिजल्ट क्या रहा है, क्या ग्रेड या कितने मार्क्स मिले हैं, तो टाइम टू टाइम उसको आप चेक करते रहें। अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसको रिवैल्यूएशन में भी डाल सकते हैं, और आप रिवैल्यूएशन को जो रिजल्ट पब्लिश होता है उसके 28, है ना, 28 दिन के अंदर ही आपको डालना होता है, 28 डेज के अंदर। अगर आप उसको डालते हो तो आपको रिवैल्यूएशन होगा। रिवैल्यूएशन से भी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हो सकता है कि इस टाइम तो मेरे को 60 नंबर मिला हुआ है, रिवैल्यूएशन में कहीं ऐसा ना हो कि 55 आ जाए। तो अगर 55 आ भी जाता है तो जो बेस्ट है दोनों में से वो कंसीडर किया जाएगा, आपको 16 मार्क्स ही दिया जाएगा, मतलब कम होने का चांस है ही नहीं। हमेशा बढ़ेगा तभी बढ़ा हुआ मार्क्स लिया जाएगा, नहीं तो जो है वही रखा जाएगा। घटने पर घटा हुआ मार्क्स आपके स्कोर कार्ड में या फिर आपके अवार्ड लिस्ट में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। तो इस तरह से आपका 1 साल का जो काम था पूरा वो कंप्लीट हो गया, एग्जाम्स वगैरह आपने दे दिए। अब अगर आपका जो प्रोग्राम जिसमें आपने एडमिशन लिया था अगर 1 ही साल का है तो आपको प्रोविजनल डिग्री और आपको मार्कशीट इशू हो जाएगा एग्जाम के 2 से 3 महीने के अंदर। लेकिन अगर आपका जो प्रोग्राम है वो 3 साल का है या 2 साल का है, तो ऐसे में आपको जैसे ही 1 साल आपका ड्यूरेशन कंप्लीट होता है आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना है, ताकि आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में चले जाएं। री रजिस्ट्रेशन का भी एक फॉर्म होता है जिसको आपको भरना है और उसमें सेकेंड ईयर का फी आपको पे करना है। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपको जो सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाना है वो एक तरह का सेकेंड ईयर का फीस पेमेंट है, इसलिए आप चाहे उसका एग्जाम दिए हो या ना दिए हो, पास हुए फेल हुए फर्स्ट ईयर में, इससे कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट ईयर का एग्जाम आपने दिया नहीं दिया, फर्स्ट ईयर में पास हुए फेल हुए, पार्शली पास हुए, कुछ कोर्स में ही पास हो पाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपका 1 साल पूरा होता है आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है और सेकेंड ईयर की फीस आपको भरनी ही भरनी है। तो जब एडमिशन के 1 साल पूरा होता है तब भी आपको ध्यान रखना है कि आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना है सेकेंड ईयर के लिए या फिर थर्ड ईयर के लिए। तो अब आप सेकेंड ईयर में जब आ जाते हैं तो सेम प्रोसेस, फिर से वही असाइनमेंट वाली बात होगी, प्रोजेक्ट प्रपोजल प्रैक्टिकल की बात होगी, फिर एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा और फिर से आप एग्जाम देंगे। इस तरह से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जितने साल का आपका प्रोग्राम है वो कंप्लीट जब होता है तब आपको इग्नू सर्टिफिकेट, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है और मार्कशीट, वो इशू कर देती है। इसके फिर 1 साल बाद आपको ओरिजिनल डिग्री मिलेगी। यहाँ पर ओरिजिनल डिग्री के लिए भी आप लोग ध्यान रखना कि आपको कॉन्वोकेशन का एक फॉर्म भरना पड़ेगा, तब जाकर के आपको डिग्री, या तो आप कॉन्वोकेशन में जाकर के ले सकते हैं या फिर वो ऑप्शन रहता है जब आप फॉर्म भर रहे होंगे ना, उस टाइम पे ऑप्शन रहता है कि आपका नेम क्या है, एनरोलमेंट नंबर क्या है, कौन सा प्रोग्राम है,
और दीक्षांत समारोह या फिर कॉन्वोकेशन में आप अपीयर वहां पर होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। अगर नहीं होना चाहते हैं तो डिग्री आपके घर पर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इग्नू से आप एडमिशन से लेकर के डिग्री मिलने तक के प्रोसेस को समझ लिया है। बावजूद इसके अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरी, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, हम जरूर उसका जवाब देंगे, आपकी क्वेरी को सेटिस्फाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।